स्टार्ट करने वाले हैं टैली की क्लास। तो ये जो टैली होता है, टैली एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में ही हम सीखते हैं अपना अकाउंट, जैसा बोले था कंपनी बनाना। कंपनी में ही आपको सिखाए जाएंगे कैसे अकाउंटिंग वाउचर तैयार किए जाए, कैसे इन्वेंट्री वाउचर्स तैयार किए जाएं और उसके ऑल टोटल सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे आपको जीएसटी की बिलिंग करनी है, कैसे अपनी कंपनी को आप एक सिक्योरिटी दे सकते हैं। दैट मीन्स आप पासवर्ड और उसमें चाहते हैं कैसे इंटर किया जाए। तो ये सब जो भी है, इन सब चीज़ों को आप चाहते हैं मेंटेन करना तो आप कर सकते हैं। तो आज उसी के रिकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपका टैली का जो सॉफ्टवेयर है उस पर क्लिक करके उसको आप ओपन कर लेते हैं। जब आपका टैली का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो सेम फीचर्स जैसे आपके सामने दिया गया है सेटअप स्टार्टअप का, उसी तरीके से आपका पूरा यहाँ पे दिखता रहेगा। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं, कहीं पे कोई भी क्लिक नहीं करना है, केवल आपको जाना है वर्क इन एजुकेशन मोड में जा करके इसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबाना रहेगा। और इसमें ऑलरेडी जो कोई कंपनी अगर बनी है तो आप उस कंपनी को बंद करना है तो Alt F3 का बटन होता है, उसको आप सिलेक्ट करके बंद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो इस तरीके के जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपका पूरा फीचर्स सामने दिखता हुआ नजर आएगा आपके, ठीक है ना। तो ये जो फीचर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं इसमें देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया गया है कंपनी इन्फो, यानी कि कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो कंपनी इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंपनी का लॉगिन एज रिमोट यूजर। जैसे रिमोट यूजर क्या होता है कि आप कहीं और से चाहते हैं तो आप विद रिमोटली इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने आप सॉफ्टवेयर को। एक अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है क्रिएट कंपनी का। अब देखिए, जब तक आप अपनी टैली में कंपनी एक क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप न तो कोई अकाउंटिंग फीचर्स मेंटेन कर सकते हैं, न तो कोई इन्वेंट्री फीचर्स ही मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको आप मेंटेन करना अगर आपको है तो आपको सबसे पहले आपको कंपनी एक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर आइएगा, क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करिए और एंटर का बटन दबाइए। तो आपका इस तरीके से फॉर्म फिलअप करने के लिए आएंगे अकॉर्डिंग टू योर कंपनी। आप अपने यहाँ कंपनी का आपका जो नाम है आप उसी को यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम है RNI इंस्टीट्यूट ऑफ IT। जैसे यहाँ पे इतना मैंने दे दिया RN इंस्टीट्यूट ऑफ IT। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली मेलिंग नेम जो होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाता है। तो ये आज हम रिकॉर्डिंग्स बात जो करने वाले हैं कंपनी क्रिएट करने के विषय में, जो ये कंपनी क्रिएट करना हम सीख रहे हैं। तो आप यहाँ जब नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली ले लेगा आपका सिस्टम, ठीक है। एड्रेस में क्या होता है, इस कंपनी का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना रहेगा। 700 मार्केट यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे आगे प्रयागराज कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे ये प्रयागराज है कहाँ पर, यूपी में है। फिर आपका ये कंट्री कौन सा है, आप अपने कंट्री का नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर स्टेट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश दे दीजिए यहाँ पर आप। पिन कोड आपका क्या है, यानी कि जिस एरिया में आपकी कंपनी है एरिया का एक पिन कोड नंबर होता है। तो यहाँ पे 221507 ये हमारे 700 एरिया का पिन कोड नंबर है। तो आप इसको मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कंपनी का फोन नंबर जिसको बोलते हैं आप 7390055220। हमने कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिलअप कर दिया। अब कंपनी का जब फोन नंबर आपने फिलअप कर दिया तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है फोन नंबर, मोबाइल नंबर। पहले तो फोन नंबर होते थे जिसको टेलीफोन वगैरह के अकॉर्डिंग जिसमें हम संपर्क करते थे लोगों से। तो यहाँ पर आप अपने जैसे मोबाइल का है तो मोबाइल का मांग रहा है तो मोबाइल का भी नंबर दे देते हैं आप, ओके। इस तरीके से फैक्स नंबर मांग रहा है तो फिलअप करना है, अगर इम्पोर्टेंस तो आप फैक्स नंबर भी फिलअप कर सकते हैं। ईमेल आईडी मांग रहा है तो ईमेल आईडी दे दीजिए RNITUTE institute@22 सिर्फ के साथ @ करिएगा, Gmail करिएगा .com। वेबसाइट क्या है आपकी कंपनी का, तो आप अपने कंपनी का वेबसाइट जो है उसको मेंटेन कर दीजिएगा। .IT education /, इसको इस तरीके से फिलअप कर देंगे हम।
फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है आपका सिक्योरिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल अगर आप अपनी कंपनी को सिक्योर्ड करना चाहते हैं तब के लिए होता है, इसको हम अभी बाद में सीखेंगे। इतना मेंटेन करने के बाद आपको इतना तो पता होगा बेस करेंसी सिंबल भारत का रुपीज होता है, यानी कि रुपया जिसको बोलते हैं आप। फॉर्मल नेम क्या होता है इंडियन रुपीज, इसको यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने बनाया है, रखा गया है इसमें ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे अदर कोई चेंजेबिलिटी आपको नहीं करनी है, आप इसको सीधे सीधे ले जा करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में जब इंटर का बटन आप प्रेस करते चले जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट यानी कि कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि आप इस कंपनी को बनाना चाहते हैं, यस कर देंगे, हाँ इस कंपनी को हम बनाना चाहते हैं भाई। तो ये कंपनी आपके सिस्टम में बनी हुई दिखने लगेगी। जब आप अपनी कंपनी को यहाँ पे पाते हैं कि आपकी कंपनी बन गई है तो यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में दिया गया है गेटवे ऑफ टैली, टैली में जाने का रास्ता। क्या होता है, मास्टर्स इन्फॉर्मेशन होता है और इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन होते हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है ट्रांजेक्शन, लेन देन जिसको बोलते हैं आप। इसमें अकाउंटिंग वाउचर होता है, इन्वेंट्री वाउचर होता है, यूटिलिटीज क्या होती हैं, ये सब चीजें यहाँ पे दिए रखी गई है। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप मेंटेन करके अपने आप अच्छे खासे वर्क कर सकते हैं। तो ये था तरीका हमारा कंपनी बनाने का, टैली में किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है। अच्छा, कंपनी बनाना तो सही है, कंपनी में अगर कोई गलत, मान लीजिए इस नाम में कुछ त्रुटियां हैं, अगर हमको वो सुधार करनी है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बटन होता है Alt ALT + F3 का बटन होता है। अब जब आप इसमें इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ अल्टर का ऑप्शन दिख रहा हो तो उसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा दीजिए। फिर आपका जो कंपनी का नाम दिख रहा है उसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा दीजिए। तो यहाँ देखेंगे आपका फिर से वही तरीका आ गया जहां से आपने कंपनी को बनाया था। यहाँ पर आप चाहते हैं अपनी कंपनी का नाम बदलना, कंपनी का एड्रेस बदलना, मालिक वाली बदलना, इनमें जो भी है अदर भी जो भी डिटेल्स दिए गए हैं, तो ये सब आप यहाँ पे चाहते हैं तो चेंज करने के लिए हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो ये इतना मेंटेन कर सकते हैं आप Alt F3 के करने के अकॉर्डिंग। इसको बोला जाता है करेक्शन ऑफ टैली। हम अपने टैली के सॉफ्टवेयर में चाहते हैं सुधार करना तो उसको सुधार भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये तरीका होता है। इसको स्केप करके आप बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद फिर जो अभी है सिक्योरिटी कंट्रोल, चेंज वैलिड पासवर्ड, वो तो हम सीखते रहते हैं आगे। तो ये जो तरीका शायद आपको समझ में आ गया होगा कि टैली में कंपनी कैसे बनाई जाए, कंपनी में कैसे संशोधन किए जाए। संशोधन करने के लिए आपको Alt + F3 का ऑप्शन में जाकर के, अल्टर के ऑप्शन में जाकर के इंटर का बटन दबा देना रहेगा। कंपनी को सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये तो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर अगला कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं हम सीखने के लिए, क्या होता है कंपनी को कैसे सेट किया जाएगा। तो कंपनी जैसे कि आप देखेंगे ऐसा इस तरीके से जैसा भी सामने आपके दिख रहा है, गेटवे ऑफ टैली, ये सब दिख रहे हैं ना। अगर आपको कंपनी को सेट करना है तो Alt F3 का बटन दबाइएगा और यहाँ 3rd नंबर पे दिया गया है सेट कंपनी का नाम, इसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा करके आप कंपनी का सिलेक्शन करके इंटर कर दीजिए, आपकी कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, अगर आप अपनी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, ओपन करने का भी तरीका यही रहेगा। जब आपको गेटवे ऑफ टैली का आइकन यहाँ नजर आ रहा है, इस नजर पे आपका नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा दीजिए। इंटर का बटन दबाने के बाद तो फिर आपका ये जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा, ओपन करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन पर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन वहाँ रहेगा, शेयर कंपनी रहेगा, लॉगिन एज रिमोट यूजर्स रहेंगे, ये इस तरीके के जो भी ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पर दिखने लगेंगे। तो आप क्या काम करिए, अपना यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी में जाइए, ऊपर ही दिया गया ऑप्शन है, इसको इंटर करिएगा। इंटर करने के बाद अब आप देखेंगे तो आपने जो अभी कंपनी बनाई है आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ IT के नाम से आपके सामने दिख रही है, आप उसी को सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा देते हैं तो आपकी कंपनी आपके स्क्रीन पर ओपन हुई नजर आएगी है। ठीक है ना, इस तरीके से आप अपनी कंपनी को मेंटेन करके, क्रिएट करके, कंपनी में संशोधन करना चाहते हैं तो उसको करके, कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं तो उसको करके मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है ना, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आज ये जो टैली में अकाउंट बनाना है, टैली के अकाउंट को संशोधन करना है, टैली में जो भी अदर टैली का सॉफ्टवेयर अगर डिलीट भी करना है तो उसको भी आप कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू एवरीवन।